नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। बीते 2 महीनों में भारत ने पाकिस्तान के 30 से ज्यादा आतंकी मारे हैं। उसके पास आतंकी नहीं बचे, इसलिए अब पाकिस्तान नई चाल चल रहा है। वो आत्मघाती हमले की साजिश कर रहा है। पुलवामा में 40 किलो आईडी से भरी कार इसी आत्मघाती हमले का हिस्सा थी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये रिपब्लिक भारत में देश को बताया कि पुलवामा में जो कार सुरक्षा बलों ने पकड़ी वो आत्मघाती हमले के लिए लाई गई थी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब अपनी ही मौत मरने को तैयार है। पाकिस्तान यह भूल गया है कि आत्मघाती हमले में पहली मौत हमला करने वाले की ही होती है। इसीलिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर मारा जा रहा है। वो भारत में आतंकी भेजता है तो पकड़ा जाता है, पाकिस्तान भारत में जासूस भेजता है तो पकड़ा जाता है। ये पाकिस्तान के पाप के जिंदा सबूत है दोस्तों, और नए हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की गवाही भी है, जिसने तय कर लिया है कि जब तक हम पाकिस्तान को फोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह सिर्फ मेरी नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ललकार है। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि आतंकियों को मारे जाने के बाद क्या कश्मीर में आत्मघाती आतंक फैला रहा है पाकिस्तान? 4 जंग में हार जाने के बाद बुजदिलों की तरह जासूस भेज रहा है पाकिस्तान, जो रंगे हाथ दिल्ली में पकड़े गए। आज हमने 2 जिंदा सबूत दिए हैं पाकिस्तान को। अब क्या उन्हें अपने गुनाह कबूल करने का टाइम आ गया है? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारत में आत्मघाती हमले और जासूसी से अपनी ही कब्र बना रहा है पाकिस्तान? यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। बुज़दिल पाकिस्तान के ये 2 चेहरे देखिए। जो पाकिस्तान जंग में हार जाता है वो जासूसी का जाल फैला रहा है। जब पाकिस्तान के आतंकियों का अंत हो जाता है तो वो आत्मघाती बारूद बिछा रहा है। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है ये भारत है, नया भारत, जो दुश्मन की साजिश को परवान चढ़ने से पहले ही परास्त कर देता है, फिर चाहे वो जासूसी हो या आत्मघाती। और मैं इतना बता देता हूं कि ये गाड़ी अभी जो हुआ है वो गाड़ी किसी सुसाइड बॉम्बर को देने के लिए जा रहे थे। उसी वक्त सुरक्षा बलों की सूचनाएं और सतर्कता के कारण ही पकड़ी गई। पाकिस्तान के इन दोनों पाप की प्लानिंग करने वाला आईएसआई और बुज़दिलों का सेनापति बाजवा है। भारत में जासूसों का नेटवर्क बनाने और कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराने की ट्रेनिंग आईएसआई ही दे रहा है। लेकिन किराए के कारिंदों की करतूत भला कब तक छिपेगी? इसलिए पाकिस्तान हर दिन अपने ही प्रपंच में फंस रहा है। मैं बधाई दूंगा अपनी सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं कि उन्होंने इस प्रकार के जासूसों का खुलासा किया, पता किया और देश की सुरक्षा के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे थे उनको पकड़ने में कामयाब हुए। ये एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी ही मौत मर रहा है। वो आत्मघाती बनाता है सेना पर हमला करने के लिए, लेकिन खुद ही मर जाता है। वो जासूस बनाता है भारत को कमजोर करने के लिए, लेकिन पकड़ा जाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वो भस्मासुर बन गया है जो खुद को ही जला देता है? पूछता है भारत। उस रिपोर्ट में मेजर गौरव आर्या कहा गया कि पाकिस्तान भस्मासुर है। यह भस्मासुर क्या होती है मैं जरा समझा देता हूं गौरव आर्या, क्योंकि शायद ये पाकिस्तानी जो हमारे पैनलिस्ट है भस्मासुर शब्द का मतलब नहीं समझेंगे। ये पाकिस्तानी इंसान नहीं है, पाकिस्तान इंसान नहीं है, वो भस्मासुर है। भस्मासुर क्या है? भस्मासुर राक्षस है। भस्मासुर जिसके सर पे, गौरव आर्य, जिसके सर पे हाथ रखता है वो जल जाता है।
तो एक दिन क्या हुआ, अपने सिर पर हाथ रख दिया और जल गया। पाकिस्तान भी भस्मासुर है, इसलिए अपने ही आत्मघाती हमले में जल गया। अब पता चला, क्योंकि कल अमित शाह के साथ बातचीत हुई और अमित शाह ने कहा कि जो 45 किलोग्राम बारूद एक गाड़ी में डालकर गाड़ी कहां जा रही थी, तो अमित शाह ने कह दिया, कल खुलासा कर दिया रिपब्लिक भारत पर, कि यह गाड़ी एक सुइसाइड बॉम्बर के पास जा रही थी। आप सोच लीजिए गौरव आर्या, कितने डेस्परेट हो गए ये पाकिस्तानी। इनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, और कुछ ना कुछ करें, सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दें, वो भी असफल सुइसाइड बॉम्बिंग। ये बताइए गौरव आर्या, पुलवामा में हार गए, बालाकोट में इन्होंने मार खाई, 1971 से लेकर अब तक 4 जंग हार चुके हैं, अभी सुइसाइड अटैक भी नहीं कर सकते, उसमें भी पकड़े जाते हैं। ये चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया इनको गौरव? अर्नब, इनको प्रॉब्लम क्या? उमर अल्ताफ को प्रॉब्लम क्या है, जरा सुन ले एक बार। उमर अल्ताफ को वही प्रॉब्लम है अर्नब। उमर अल्ताफ को जो सैयद सलाउद्दीन को हुई, इन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल करी अर्नब। सैयद सलाउद्दीन जो हेड ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करी, पता लगा कि उसने पैसे तो ले लिया आईएसआई से, लेकिन काम कुछ कर नहीं पाया, सब कुछ फेल हो गया। तो अर्नब 25 मई की रात को अपने ही आतंकवादी को पीटा आईएसआई ने, इस्लामाबाद में उसके घर में गए, अभी वो मिसिंग है, वो पता नहीं कहां पे है। वो पिटा सैयद सलाउद्दीन, इन्होंने खुद अपने आतंकी को पीटा, जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हेड है, उसको पीटा इन लोगों ने। तो अर्नब, ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी फहरिस्त है इनके फेलियर्स की, क्योंकि बाजवा साहब ने तो एक्सटेंशन लेके बाजवा साहब भाग गए, इनके आर्मी चीफ जनरल साहब इज मिसिंग इन एक्शन, वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल साहब ने बोला कि भैया देखो, मुझे तो अपनी वर्दी की लाज रखनी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी वर्दी की लाज रहे न रहे, आप एक काम करिए, हाफिज सईद, अब ये लोग कहते हैं अर्नब हाफिज सईद, ये लोग हाफिज सईद को साहब बोलते हैं, हाफिज सईद साहब को आर्मी बोला कि तुम कश्मीर में लड़ो, ये इनकी सच्चाई है अर्नब। तभी तो ये पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं, आप पूछिए अर्नब इनसे, अर्नब आप यही अपना डायलॉग मशहूर बोलिए कि पूछता है भारत कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में क्यों नहीं आ रही। बाजवा ने एक्सटेंशन लिया था, बाजवा ने एक्सटेंशन क्यों लिया था कि भाई पाकिस्तान खतरे में है, भारत से खतरे में है, भारत खा जाएगा, निकल जाएगा। 3 साल का एक्सटेंशन लेके बाजवा गायब हो गया। क्या बाजवा के सिपाही कहां हैं? बाजवा के सिपाही कहां हैं? बाजवा के अफसर कहां हैं? बाजवा खुद कहां है? जनरल बाजवा क्यों नहीं आता कश्मीर में? इसके लिए इन लोगों ने पैसे लिए आम पाकिस्तानियों से, आम पाकिस्तानियों से अर्नब, इन्होंने चंदा लिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों से चंदा लिए इन्होंने कश्मीर को लेके, लेकिन वो चंदा खा के बाजवा गायब हो गया और लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया इसने सैयद सलाउद्दीन को, मसूद अजहर को और हाफिज सईद को। देखिए ये इसीलिए दुख है इनको, जैसे उमर अल्ताफ, उमर भारतीय गासे फौज की ठुकाई लगा रहे हैं बाजवा, वो अपना काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी चीखें निकाल दी है, बाजवा है किधर, चीखें निकाल दी है, बाजवा है किधर, ये तो बता दो, पैसे दूंगा तुम्हें, बाजवा की कारकर्दगी ये बताओ बाजवा है किधर? बाजवा ने कर दिया, बाजवा खुद गायब है, बाजवा दिखता ही नहीं। आर्मी चीफ के सामने होना चाहिए, आर्मी चीफ है किधर? मार रहे हैं आर्मी चीफ, बाजवा से ज्यादा तो तुम्हारा सैयद सलाउद्दीन दिखता है, तुम्हारा हाफिज सईद दिखता है, तुम्हारा मौलाना मसूद अजहर दिखता है, बाजवा से बाजवा है किधर? आप बाजवा की लोकेशन बताओ एलओसी पर, भाई साहब, बाजवा की लोकेशन बताइए, बाजवा है किधर? आपका आर्मी चीफ कहां है? आपको नजर नहीं आ रहा, आर्मी चीफ कहां है तुम्हारा, ये बताओ। उमर अल्ताफ तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है, ये समझाओ मुझे, कहां है तुम्हारा आर्मी चीफ? नजर आ रही सुशांत सरीन जी, सुशांत सरीन जी, आपको अपने फौज कॉर्नर प्लॉट, सुशांत सरीन जी, इनके 2 जासूस भी पकड़े गए, जैसे आपको पता है। और अर्नब, इनके 2 जासूस भी, आप जरा सुन लीजिए मेरी बात। और उमर अल्ताफ जी, सेंसिबल बात करते हैं। उमर अल्ताफ जी, आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। सुशांत सरीन आपको बताएंगे कि आपके जासूस भी बड़े सस्ते हैं। गौरव तो चीखें मार रहे हैं सिर्फ। सुनिए, सुन लीजिए, क्या बात है, गुस्से में क्यों है? टिड्डी की बिरयानी नहीं मिली क्या आज? बात सुनिए, ये आपके 2 जासूस भी पकड़े गए, तो फिर आपके जासूस भी बड़े सस्ते हैं। इन्होंने बोला
इन्होंने, आपको पता है कैसे पकड़ेंगे? आपको वीडियो दिखाऊं, ऑडियो सुनाऊं? मौत होने वाली है। सुशांत सरीन, विश्वास नहीं हुआ मुझे। आपका तो कुलभूषण ये क्या दो था? जासूस जो थे, कुलभूषण को छुड़वा ऐसे दो। बड़े कार्टून थे, मर इतने बड़े। जाएगा। आप चिल्लाना बंद करेंगे ना? जरा जरा फैसल को बुलाइए, एक मिनट। इतने बड़े कार्टून थे सुशांत सरीन, ये समोसे खाते हुए पकड़े गए। अगर आप ऑडियो को सुनेंगे तो भारतीय सेना के जो लोग हैं वो कहते हैं चलिए आप समोसे खा लीजिए, उसके बाद आपको जेल ले जाएंगे। मतलब आप देख लीजिए, रेस्टोरेंट में पकड़े गए, इन पर हमने लाल कलर की सर्कल बनाई हुई है। ये दो जो आपके जासूस हैं, ये पकड़े गए एक रेस्टोरेंट में। इन्होंने कहा हमको समोसे खिला दीजिए तो हम पाकिस्तान के बारे में सब कुछ बता देंगे। देखिए राजा फैजल से बुरा न माने, आज सोमवार है, आपको शर्म आज हमारे हफ्ते का शुरुआत है इधर। आपको मैं शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। ज्यादा आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप लोग बिना मतलब रोते हैं। माधुरी गुप्ता आप बिना, को ले। सुन लीजिए मेरी बात, अपनी तरफ आप माधुरी लोग गुप्ता बिना को मतलब बिठाएं। रोते हैं। हम माधुरी तो गुप्ता को हम तो बिठाएं, आप उससे लोगों पूछे को गिफ्ट जमशेद दे रहे कौन हैं। था? तुमने जासूस भेजे तो हमने गिफ्ट रैप करके, अर्नब, गिफ्ट माधुरी रैपिंग में गुप्ता को लपेट कर उनको फोन पे वापस ले भेज और दिया उनसे आपके पूछे पास। जमशेद कौन था? आपने आतंकी भेजे, कहाँ मिलते रहे? हमने ताबूत में गिफ्ट रैपिंग करके आपको वापस भेज दिया। क्यों नहीं भेजा गया? हम किसी का, 2 साल उसको 1 मिनट, में क्यों रखा? हम किसी का लेते नहीं, उसे इंटरेस्ट के साथ हम वापस देते हैं। आप मेरी बात सुनिए, वो अगर मोहब्बत में हमने आपको इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिया। आपके जासूस क्यों पकड़े गए बताइए? पूछता है भारत, जासूस क्यों भेजे? या आपने ये दो जासूस क्यों भेजे? इनके तस्वीरें दिखाइए दोस्तों बीच में। ये आपके जो 2 जासूस समोसे खाते हुए पकड़े गए, उनको क्यों भेजा आपने? आपने क्या किया था? बताइए। अच्छा, हमारे तो चले आवाज नहीं आ रही। खाते हुए पकड़े गए। माधुरी गुप्ता क्या खाती हुई पकड़ी गई थी? माधुरी गुप्ता के बारे में मुझे आपको बताइए। मैं कह रहा हूं उनको जरा कि फोन आपके पे ले, उनसे जासूस, जरा पूछते हैं जमशेद आपके कौन 2 था? जासूस समोसे खाते हुए पकड़े उनसे गए। जरा पूछिए जमशेद कौन था? आपके जासूस समोसे खाते हुए पकड़े गए, वो क्यों पकड़े गए बताइए मुझे। आपने जो डिप्लोमेटिक, अरे आपका क्या, आप किसी को भी उठा के, किसी को भी उठा के जासूस बता देंगे? सुशांत सरीन, आप उनको, सुशांत सरीन 10 रुपए का समोसा खाते पकड़े गए, शर्म नहीं आती इन लोगों आपको ये बता दूं कि यहाँ से पाकिस्तान से भी 2 लोग आपके सुनो। वापस आ रहे हैं। आपके पाकिस्तान से भी 2 लोग वापस जा रहे हैं। आपको पूरे का पूरा जवाब अच्छा मिल चुका है। जहां तक पाकिस्तान की आपके तरफ 2 से जासूस जासूसी समोसे वाला खाते मामला हुए क्यों है। पकड़े गए? 2 लोग यहाँ से भी आपको वापस भेजे जा रहे हैं। नहीं, दो लोग ये आपके आपके वापस 2 जा रहे हैं। जासूस है कि नहीं है? ये आपके मैं आपको आपके बता जासूस रहा है कि नहीं? आपके जासूस है कि नहीं? आपके जो ये 2 पाकिस्तानी जासूस है हैं, कि वो नहीं? यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी आपने है 2 कि भेजे नहीं? लोग, ये आपने- पाकिस्तानी है कि नहीं? आपने सुशांत हमारे सरीन, इनको ये डिप्लोमेट्स पूछिए भेजे ना। आपने हमारे डिप्लोमेट्स भेजे, बताइए मुझे। जासूस बना के कह रहे हैं उनको। आपने अगर वो भेजे है ना तो फिर आपको भी मैंने 2 मिल क्या जाएंगे। कहा कि आपके 2 जासूस पकड़े गए समोसे खाते हुए। जरा और हमारे लोग इतने शरीफ है सुशांत सरीन, आप अगर ऑडियो क्लिप को सुने, हाई कमीशन को जरा आप फोन अगर करके ऑडियो क्लिप को सुने तो उन्हें कहते हैं, इन पाकिस्तानी जासूसों को कहते हैं चलिए आप समोसे खत्म कर लीजिए, फिर ले जाते हैं आपको। अर्नब, इनकी इतनी बेइज्जती अर्नब नहीं, देखिए ऑन मोर सीरियस सुशांत नोट, सरीन, वरना मैं अगली अर्नब ये 11 साल पुराने clips ले आऊंगा। डिप्लोमेट्स, अर्नब आई कांट शाउट ओवर दिस गाय यार, देयर इज नो वे आई कैन टॉक। बोलिए ये सुशांत लोग जी कोई बोलिए। डिप्लोमेट तो थे नहीं, दे वर ऑफिशियल्स ऑफ द पाकिस्तान, दे वर नॉट डिप्लोमेट्स, ये ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तान दूतावास में अधिकारी थे, डिप्लोमेट्स नहीं थे, जो टेक्निकल डेफिनेशन है डिप्लोमेट्स की, पहली बात। दूसरी चीज, और अगर इस लेवल के डिप्लोमेट्स हैं, उनकी भाषा से, उनके बातचीत करने के ढंग से, अगर पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में डिप्लोमेट्स इस लेवल के हैं, तो फिर मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है कि किस लेवल के डिप्लोमेट्स ये रखते हैं। लेकिन ये लो लेवल के ऑफिशियल्स थे जिनको इसी काम के लिए यहाँ पर दूतावास में रखा गया था। मेरा मानना ये है कि ये पकड़े गए हैं, और जो इस बार जो यूनिक चीज हुई है वो ये है कि, और जो स्मार्ट चीज हुई है वो ये है कि सारा का सारा चीज को हमने डॉक्यूमेंट किया है। ये एक ब्लाइंड टाइप की चीज नहीं है कि हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया, उसको अरेस्ट किया और फिर उसको PNG डिक्लेयर कर दिया, पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया।
इस बार वो सारे के सारे सबूत जो हैं और उसमें से शायद कुछ अंश जो हैं वो टेलीविजन चैनल्स और न्यूज मीडिया के साथ शेयर किए गए हैं और बहुत सारे सबूत ऐसे होंगे जो अभी तक शेयर नहीं हुए, लेकिन केस पूरा का पूरा पुख्ता बना है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की तरफ से इसका एक रद्द-ए-अमल होगा, एक रिएक्शन होगा जिसके तहत वो कोई 2 लोगों को वो भी पीएनजी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन शायद वो मोर ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन होगा। वो कोई एक्चुअली कोई आरोप नहीं होगा उन लोगों के ऊपर, लेकिन वो वही आरोप लगा के वो भी वापस रिपैट्रिएट करेंगे। ये तो एक चीज, एक तो सिलसिला ये चलते रहता है, लेकिन जो ज्यादा सीरियस बात है वो आतंकवाद का जो मामला है। और अगर ये जो बॉम्ब अभी निष्कर्ष नकारा किया गया वहां पर कश्मीर में, अगर ये बम फटता तो फिर मेरा ख्याल उसका जो रिएक्शन होता भारत की तरफ से वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है, और अगली बारी वो रिएक्शन ना होता जो पिछली बारी हुआ था, उससे ज्यादा तीव्र होता। अब ये तो पाकिस्तान को पता है, लेकिन वो ये चांस लेते रहेंगे, और अगर ये इस तरीके का चांस लेते रहे तो फिर मेरे ख्याल ऑल बेट्स आर ऑफ जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। ये पाकिस्तान को भी होश लेना चाहिए। देखिए सुशांत जी एक मिनट, राजा फैसल जी आप राजा फैसल जी 2 मिनट आपको एक बात कहना चाहता हूं मैं। तरीके से उन्होंने जावेद गफारी बहुत बोलते हैं सोशल मीडिया में, मगर हमारे प्रोग्राम में आके क्या हो जाते हैं वो नहीं गौरव आर्या, ये जावेद गफारी है, ये पिछली बार प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था यही जावेद गफारी सोशल मीडिया में बहुत बोलते हैं। हाँ यही आते हैं, यही बिल्कुल। कहाँ इधर आवाज तो नहीं निकलती हमारे प्रोग्राम में इनकी। गौरव आर्या के साथ डिबेट करूंगा, यही है। हाँ याद आ गया आप मुझे भाई साहब, कहाँ याद नहीं आएंगे। मेरी बात सुनिए, तो मैं दो बातें कह दूं कि आपके दोस्त राजा फैसल कह रहे हैं कि समोसे खाकर कोई जासूसी थोड़ी करता है, तो मैं कहता हूं गौरव आर्या इनको कि टिड्डी का कोरमा खाने वाले जो लोग हैं, जो लोग टिड्डी का खोरमा खाने वाले लोग हैं, उनके लिए समोसा खाना जन्नत पहुंच जाने वाली बात हो जाती है, वो भी दिल्ली का समोसा है ना। और याद रखिए, दिल्ली का लड्डू जिसने खाया वो पछता है, जिसने नहीं खाया वो भी पछता है। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आपको दिल्ली का समोसा खिलाता हूं मैं, आपको दिल्ली का समोसा खिलाता हूं चटनी मिलाकर, आपको दिल्ली का समोसा खिलाता हूं चटनी मिलाकर। दोस्त रुकिए, आपको दिल्ली का समोसा, कराची की हलवाई भी खिलाता हूं मैं, कराची के हलवा भी खिलाता हूं मैं, समोसे चटनी मार के। मेरी बात सुनिए गौरव आर्या जी, ये लोग, ये जासूसी वाली खबर गौरव, अब जब हमने पाकिस्तानी जासूस पकड़े हैं तो पाकिस्तान रोने लगा। क्या कहता है कश्मीर से ध्यान हटाने की कोशिश की है। क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब है। हाँ, जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन कश्मीरियों के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए। समझ गए आप? समझे कि नहीं गफारी? हाँ, ये कश्मीर कोई मतलब नहीं है। तुमने जो, अरे मेरी बात सुनिए, अरे बोलने दूंगा। 2 दिन में 2 फ्लॉप शो क्यों किए ये बताइए, पूछता है भारत। एक दिन आत्मघाती हमले का फ्लॉप शो और दूसरे दिन जासूसों का फ्लॉप शो। 2 दिन में 2 फ्लॉप शो क्यों आपने दिखाया हमको? हम हिट पिक्चर बनाने वाले लोग हैं। 2 फ्लॉप शो 2 दिन में ऐसा क्यों, पूछता है भारत। बोलो गफारी, बोलो। गौरव आर्या को बताओ, आप बोलिए, आवाज गंभीर करके, ठहराव रख के बात करो, पाकिस्तानी की तरह नहीं। कहाँ है गौरव आर्या? जनरल बाजवा इधर ही है, पाकिस्तान में है। आपको कोई परेशानी खास किस्म की है जनरल बाजवा के लिए? तो आपके काबू में कि जनरल बाजवा पाकिस्तान से भाग गया। शुरू हुआ। मेरा ये कहने का मतलब है कि जनरल बाजवा सामने क्यों नहीं है? जिस चीज के लिए जनरल बाजवा ने 3 साल का एक्सटेंशन लिया कि मुल्क खतरे में है, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, मेरी नौकरी 3 साल बढ़ा दो, मैं कुछ करूंगा। एक्सटेंशन लेके बाजवा कहां भाग गया? पाकिस्तान में तो होगा ही, उसको और कोई मुल्क लेने को तैयार भी नहीं होगा। लेकिन ये बताओ कि बाजवा सामने क्यों नहीं है? आपकी नींद खराब भाई, जनरल बाजवा सामने क्यों नहीं है? गफारी, अरे सुनो, बाजवा सामने क्यों नहीं आता, मैं ये पूछ रहा हूँ। 3 साल का एक्सटेंशन लेके कहां भाग गया? अरे ये तो बताओ, 3 साल का एक्सटेंशन लेके बाजवा कहां भागा है? सामने क्यों नहीं है? बाजवा के अफसर, बाजवा के जवान कश्मीर में क्यों नहीं आ रहे? क्यों दहशतगर्द आतंकवादी भेज रहे हैं? तुम्हारी फौज में इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि अपनी लड़ाई खुद लड़े? डीएचए के कॉर्नर प्लॉट तोड़ के हड़प करने वाली तुम्हारी फौज
जो कि नूडल्स बनाती है, पास्ता बनाती है, डायपर बनाती है बच्चों के और जमीनें घेरती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान आर्मी और उसका चीफ, उसका हेड है कमर जावेद बाजवा। कहाँ है जनरल बाजवा? क्यों नहीं लड़ रहा सामने आके भाई? जनरल कमर क्यों नहीं लड़ रहा सामने आके? क्यों नहीं लड़ रहा सामने आके? हमारे सारे जनरल सामने हैं, हर रोज दिखते हैं हमारे जनरल। हमारे जनरल गायब हो गया भाई? है तुम्हारा जनरल जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा कहाँ पर है? अरे भाई साहब बाजवा है कहाँ पे? जनरल बख्शी साहब, ये गायब क्यों हो गया बाजवा 3 साल का एक्सटेंशन लेके? आपको किसने कहा गायब हो गया? गौरव आर्या, जनरल बख्शी को आमंत्रित करता हूं। एक मिनट, ये अब मेरी बात सुनिए। पहले जो सबूत आपको हमने दिए, पहले जनरल बख्शी साहब 2 सबूत हमने गिफ्ट रैपिंग करके इनको वापस दी। एक इनकी वो बारूद वाली गाड़ी जिससे वो सुसाइड बॉम्बिंग कराना चाहते थे, हमने गिफ्ट रैपिंग करके उनको दे दी। दूसरी ये 2 समोसे खाने वाले जासूस गिफ्ट रैपिंग करके दे दी। इनकी इतनी बेइज्जती हो गई। जनरल बख्शी साहब आप सोचिए, अरे सुन लीजिए, अरे रुकिए, नर्सरी के बच्चे इससे ज्यादा अच्छा जासूसी कर लेते हैं? सोल्जर्स जनरल हैं। नर्सरी के बच्चे इससे ज्यादा अच्छा जासूसी कर लेते हैं? सुसाइड बॉम्बिंग करने की बात कर रहे हो और आज सबूत की बात कर रहे हो। क्या सबूत चाहिए? क्यों सबूत दो? क्यों सबूत दे हम? जनरल बख्शी साहब, इनकी हिम्मत यह भी है कि कहते हैं सबूत दो। अरे तुमने जो आत्मघाती साजिश की, तुमको मैं और सबूत देता हूं। रुको जनरल बख्शी साहब, 20 तालिबानी आतंकियों अफगानिस्तान के जलालाबाद में इन्होंने ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद 3 से 4 गुट बनाकर आतंकियों को पाकिस्तान भेजा गया। और सबूत, इन आतंकियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने दी। और सबूत, अगर और सबूत चाहिए पाकिस्तानियों तो जाकर अपने आका बुज़दिल बाजवा से मांगो। कहाँ है बुज़दिल बाजवा? क्या गलत पूछ रहा है? गौरव आर्या कह रहा है बाहर करो बुज़दिल बाजवे को, बाहर करो। जनरल बख्शी साहब, बुज़दिल बाजवा कहाँ है? मैं कह रहा हूं बुज़दिल बाजवा कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है बताइए मुझे, पूछता है भारत। बुज़दिल बाजवे को बाहर करो, सबूत दिखाओ। जनरल बख्शी साहब, किसी को नाम भी नहीं पता, जीडी बख्शी को जानते हैं। जनरल बाजवा ने, जनरल बख्शी बोल रहे हैं, जनरल बाजवा ने 3 साल की एक्सटेंशन ऐठी, 3 साल की। अरे चिल्लाइए मत चुचुंदर की तरह, इमरान खान की दुम मरोड़कर, क्योंकि उसने सिलेक्ट करके उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फेवर वापस करना था। उन्होंने बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी इस बिना पे कि सीमाओं पर बड़ा खतरा है, बॉर्डर्स पे बड़ा खतरा है, बड़ी जंग की हालत बनी हुई है और जो गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है, जनरल बाजवा साहब के अलावा इनकी फौज में दूसरा कोई संभालने वाला नहीं पैदा हुआ। कोई कोर कमांडर इस काबिल नहीं कि वो अगला चीफ बन जाए। इन्होंने बाजवा साहब चुना, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली और अब तो साहब वो आराम से, ऐशो आराम से अपने बिस्तरे पे लेट गए हैं। 3 साल उनकी जो तनख्वाह है वो बंध गई। ठीक है साहब। और उन्होंने हाफिज सईद, मसूद अजहर और ये जो आपका दाऊद इब्राहिम जैसों को लड़ने के लिए आगे किया हुआ है कि पाकिस्तानी नॉर्मल किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है, किसी भी देश की एम्बेसी होती है, उसका काम होता है दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने। लेकिन एक पाकिस्तान की एम्बेसी है अर्नब, जो कि ब्रिज हेड है फॉर स्पाइंग, स्टेबलाइजिंग एंड ऑल फोकस एक्टिविटीज। 24 घंटे ये लोग जो है वहाँ पे हुर्रियत को कभी इफ्तार पार्टी के लिए, कभी इसके लिए अपनी बिल में मुजाहिर रखते थे और कश्मीर में दंड बंद करते रहते थे। इनके थर्ड रेट स्पाई है, वो भी एक कहानी, यूजलेस स्पाई, उनको उससे भरती है अपनी जो इस्लामाबाद की एम्बेसी। वहाँ पे डिप्लोमेट तो है नहीं, सारे आईएसआई के जो सबसे घटिया लोग हैं वो वहाँ भरे हुए हैं। आईएसआई के सबसे घटिया लोग, ग्रेड ऑपरेटिव, वो वहाँ भरे हुए हैं जो आज दिन पकड़े जाते हैं बिकॉज वो इतनी बेवकूफी से काम कर रहे हैं। जिस तरह की वो मैड मैगजीन में स्पाई वर्सेस स्पाई होता था,
बात है। उससे भी गिरी तिरी इनकी हालत है। समोसे खाते हुए तो इनके स्पाइस पकड़े जाते हैं साहब, और ये ब्रिज हेड फॉर ये समोसे खाते हुए दुश्मन का भी जर्नैल हो। मैं कह रहा हूँ आज प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी आज इनको बहुत बड़ा धक्का। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आज ये शोक में मातम में, क्योंकि आज इनके लिए बहुत बुरा दिन है। 3 दिन पहले इनकी गाड़ी को उड़ा दी। पूरे 3 महीने से लोग काम कर रहे थे कि गाड़ी को लेकर सुसाइड अटैक करेंगे। गाड़ी उड़ गई। उड़ के उसके तस्वीरें भी हमने दिखा दी, सारे भारत के टीवी चैनल्स ने दिखा दी। इनकी बेइज्जती हो गई। दूसरी बेइज्जती हो गई कि जिन लोगों को ट्रेनिंग करके इन्होंने पाकिस्तान से भेजा था कि जासूसी करो, वहां पे टिड्डी का शोरबा खाते हैं और कुछ मिलता नहीं है। इधर समोसे मिल गए तो पागल हो गए, समोसे के लिए बिक गए और पकड़े के रंगे हाथ हमारे कब्जे में है। तो मैं प्रेम शुक्ला जी, हाँ कोई इज्जत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आप जरा आज ये उमर अल्ताफ जी को समझा दीजिए, इनकी इज्जत है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई इज्जत है। इनकी इज्जत कहाँ? एक कटोरा लेके टहलते हैं। प्रेम शुक्ला जी आइए। पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। टिड्डी बिरयानी खाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। समोसा तो उनको मिल गया होगा तो लगा हुआ जन्नत में आ गए। बस हूरे तलाशने लगे होंगे। जन्नत पहुंच गए साहब। ये कह रहे सबूत चाहिए। अरे सबूत बहुत दे दिए, हम ताबूत देंगे, आतंकवादियों के ताबूत देंगे, जो जिहादी। प्रेम शुक्ला, आपकी लोगों ने अगर यहाँ पर भेजा आतंकी तो ताबूत देंगे, सिर्फ ताबूत देंगे, और पाकिस्तान को आतंकियों का कब्रिस्तान बना देंगे, जिहादियों का कब्रिस्तान बना देंगे। ये मोदी जी का भारत है, ये सशक्त भारत है। ये आप अगर पत्थर मारेंगे तो गोला चलाने वाला भारत है। पाकिस्तान सुधर जाओ, वरना जो गौरव आर्य कह रहे हैं ना, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। इतिहास में कोई पूछने वाला नहीं होगा। जनरल बाजवा, बाज आ जाओ। बाजवा में बाज है, बाज आ जाओ। उड़ने वाला बाज नहीं है, कौवा है कौवा। ऐसे कौओं को कैसे निपटना? अर्नब एक बात कहना चाहूंगा, बहादुर जवान जानते हैं। ऐसे सुधर जाओ, वरना कब्रिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। चुनाव में मोदी को फांसी होगी अर्नब, जेल में। अर्नब एक बात कहना चाहूंगा मैं, पाकिस्तान ने क्या बोला? मोदी को बोला, एक मिनट, मोदी जी का नाम लिया। तो नहीं है कोई लटकाएंगे कि नवाज शरीफ भूषण यादव को समोसे खिला के अरबे कुल फांसी पे लटकाएंगे। तो फिर जो है जासूसों के साथ लगेंगे, ऐसा हाल करेंगे। ये गिद्धों की सेना नहीं है, ये लोकतंत्र वाला नस्लें याद रखेंगी। भिखमंगों वाला पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, तुम्हारे 2 जासूस पकड़े गए। ये दुनिया की फांसी दी जाएगी। नरेंद्र मोदी का नाम मत लो तुम। मोदी फांसी नरेंद्र मोदी का नाम मत लो तुम। समृद्ध भारत है। अर्नब एक मिनट अर्नब एक मिनट के मालशिया अर्नब, मोदी का बोर्ड पॉलिसिया बैठा है। गौरव आर्या जी अर्नब एक मिनट उमर अल्ताफ जी, देखो आप उमर अल्ताफ, हिम्मत है तो सामने से लड़ो। नहीं गौरव इनको बताओ कि हिम्मत है तो सामने आके लड़ो। अगर हिम्मत है तो घर में बैठो, अगर हिम्मत नहीं है। नहीं गौरव आर्या एक मिनट उमर अल्ताफ को एक लाइन बता दो, उसके बाद आप हजामत कीजिए। उमर पाकिस्तानी, उमर पाकिस्तानी कहीं के पाकिस्तानी कहीं के, मेरी बात सुनो। अर्नब तो भारतीय हिम्मत नहीं है तो घर में बैठो और टिड्डी शोरबा पकाओ, टिड्डी शोरबा खाओ घर में बैठकर। चीखे निकाल। हिम्मत सीखनी है तो हमारे शूरवीरों से सीखो जो तुम्हारे घर में जाकर मारते हैं। गौरव आर्या इनकी हजामत कर दो 3 मिनट में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ उमर अल्ताफ से। 2 दिन में 2 बार इनको पकाया हमने। मेरी एक बात सुनो उमर अल्ताफ, मेरी बात सुनो, बड़ी तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। सुनो बात ये अर्नब की, ये जो पाकिस्तानी जासूस थे, ये जो उमर अल्ताफ, बात तो सुन लो भाई, बात सुन लो थोड़ी, 1 मिनट बात सुन लो, 1 मिनट। ये जो पाकिस्तानी जासूस थे अर्नब, ये समोसा क्यों खा रहे थे? आज जनरल जीडी बख्शी सर का जन्मदिन है, तो पहली बात तो जनरल साहब विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये जो जासूस थे ये मना रहे थे उनका जन्मदिन, क्योंकि भाई जिससे डर लगता है उसका जन्मदिन जरूर मनाते हैं। तो जनरल साहब का जन्मदिन मनाते हुए पकड़े गए ये लोग, ठीक है? ये समोसे खाते हुए पकड़े गए। तो आई विश जनरल जीडी बख्शी सर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन एयर सर। दूसरी बात,
अर्नब, ये लोग जितना भी झूठ बोले, जितना भी झूठ बोले, लेकिन एक बात सच है अर्नब, ये अभी तक ये नहीं बता पाए कि इनका बाजवा है कहां पे। मेरा सवाल वही है उमर अल्ताफ, जनरल बाजवा 3 साल का एक्सटेंशन लेके कहां भागा है? अरे ये तो कुलभूषण जाधव, सुनो, कुलभूषण जाधव को छोड़ो, बाजवा कहां पे है जिसकी फोटो स्क्रीन पे आ रही है? ये आदमी 3 साल का एक्सटेंशन लेके कहां भाग गया? ये आदमी कहां भाग गया? तुम्हारा आर्मी चीफ किस बिल में छुपा हुआ है ये बताओ, किस बिल में छुपा हुआ है? अरे आर्मी चीफ को सामने होना चाहिए छाती चौड़ी करके। देखिए भारत में क्विज कंपटीशन है, बताओ। गौरव, भारत में क्विज कंपटीशन है, कौन बनेगा करोड़पति। हमारे यहाँ ना अमिताभ बच्चन की जो शो आती है कौन बनेगा करोड़पति, पाकिस्तान में ऐसी एक शो है दोस्तों, उसका नाम है कौन बनेगा सबसे बड़ा बेशरम। बाजवा साहब, ये बेशरम कहीं के समोसे खाते हुए पकड़े जाते हैं, ये सब बेशर्मी के विजेता है, ये सब ना जीडी बख्शी साहब, ये बेशर्मी के विजेता है, आपने माधुरी गुप्ता बेशर्मी के विजेता है, इसलिए हर दिन बेइज्जती, बेइज्जती के बाद बेइज्जती, बेइज्जती की बात बेइज्जती। आप लोग हैं अर्नब, अगर स्पाइंग लोग तो चले टिड्डी दिल का गोबर, अरे मैं कह रहा हूँ फिर बेइज्जत होने वापस आ जाते हो। भी करनी है तो ढंग से करें। गांव का गोबर खाओ, गाय के गोबर ये स्पाइंग भी करना चाहते हैं तो बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है। कम से गौरव कम आर्या, ट्रेंड बंदे भेजे। नहीं वो छोड़िए जीडी बख्शी साहब, आपका बर्थडे, आप इनके साथ मुंह मत लगिए, आप इनके साथ मुंह मत लगिए बख्शी साहब। बख्शी साहब, आज आपके जन्मदिन, आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन के दिन इन लोगों के साथ मुंह मत लगिए। इनका तो गौरव है और हम हजामत करते हैं ना डेली। अरे पाकिस्तानियों कहीं के, सुन लो, पहले हम बुज़दिलों को मारते नहीं है, माफ कर देते हैं। एक मिनट, 1948 में माफ कर दिया, 1971 में माफ कर दिया, 1999 में माफ कर दिया, लेकिन अब माफ नहीं करेंगे गौरव आर्या इन बुज़दिलों को, माफ नहीं, साफ करेंगे इनको। अर्नब, ये आपके पैरों पे गिर जाएंगे, आप क्या करोगे? माफी नहीं होनी, ये पैरों पे गिर जाएंगे, क्या करोगे? माफ करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये पहले पैरों पे गिर जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ये गिर जाएंगे पैरों में। अरे उमर अल्ताफ, टीवी के अंदर मत घुस यार, टीवी के अंदर मत घुस, पीछे बैठ के बात कर। ये टीवी के अंदर घुस रहा है, अपना मुंह टीवी के अंदर डाल रहा है उमर अल्ताफ, ये टीवी के अंदर मत घुसो। अब सुनो मेरी बात, सुनो, कुलभूषण यादव को छोड़ो, तुम्हारा बाजवा है कहां पे? बाजवा कहां पे है? कितने पैसे देते हो? मैंने आर्मी चीफ की सैलरी क्या है पाकिस्तान की? 3 महीने की तनख्वाह फिक्स करके बाजवा भाग गया। कहां है बाजवा? बाजवा कहां पे है? तीनों के तीनों पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, तीनों के तीनों मुंह खोलो। अरे ये राजा क्यों चुप है? राजा तुम भी अपना मुंह खोलो, तुमसे भी पूछ रहा हूं, कहां है बाजवा? बाजवा कहां है? राजा अपना मुंह खोलो, राजा अपना मुंह खोलो। हाँ वेरी गुड, अब तुमने अपना मुंह खोला। उमर अल्ताफ, तुम क्यों चुप हो गए? तुम भी अपना मुंह खोलो और बताओ बाजवा कहां पे? जनरल बाजवा, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां छुपा हुआ है? जनरल बाजवा, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां छुपा हुआ है? रावलपिंडी के किस बिल में छुपा हुआ है? डर के मारे तुम्हारा आर्मी चीफ, बताओ कहां है तुम्हारा आर्मी चीफ? कहां है? पैसे लेके भाग गया तुम्हारा आर्मी चीफ। एक तुम्हारा रहील शरीफ है जो सऊदी अरेबिया भागा हुआ है, एक तुम्हारा अशफाक परवेज कहनी है जो ऑस्ट्रेलिया भागा हुआ है, एक तुम्हारा परवेज मुशर्रफ है जो दुबई भागा हुआ है। तुम्हारा अच्छा, आखिर में एक बात कहूंगा जनरल बख्शी साहब, तुम्हारा कहां पे? बताओ बख्शी साहब, जल्दी बताओ। इनको छोड़ दीजिए, ये रो रहे हैं। मैं बस बख्शी साहब को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। जनरल बख्शी साहब, लॉन्ग लिव जनरल बख्शी, हैप्पी बर्थडे जनरल बख्शी, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे टू जनरल बख्शी, हैप्पी बर्थडे। अरे पाकिस्तानियों जरा चुप हो जाओ। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर। 16 अप्रैल